हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल MSG करियर पॉइंट। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रोनाउन की प्रैक्टिस करेंगे। प्रोनाउन को आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, तो अब ज़रूरत है प्रैक्टिस की। तो चलिए स्पॉटिंग एरर बेस पर प्रोनाउन की प्रैक्टिस करेंगे एक एक करके, और अच्छे से उनके रूल को भी लर्न करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, The board of directors want the facilities of car and accommodation are itself। आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। तो चलिए इसको पहले देख लेते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये हमारा सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट है। और आगे अगर आप देखते हैं तो प्रोनाउन में ही आपको फोकस करना है। तो इटसेल्फ आपको प्रोनाउन मिल जा रहा है, इटसेल्फ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए इटसेल्फ रॉन्ग है। क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए? देमसेल्व्स आना चाहिए था ना। इटसेल्फ के प्लेस पे देमसेल्व्स आना चाहिए था, ठीक है। तो डी पार्ट में एरर मिल गया। इसी तरीके से आपको देखना है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड देखिए, एवरी टीचर and every student of this school is determined to do their best for the benefits of all। तब तक आप इसमें देखिए कौन से पार्ट में एरर मिल रहा है। मैं थर्ड पे फोकस करता हूँ। द ऑफिसर एज वेल एज द क्लर्क्स एब्सेंटेड देमसेल्व्स फ्रॉम द ऑफिस। तो दोनों को बताइए। सेकंड वाला आई होप आपने टैकल कर लिया होगा। तो सेकंड वाले में कहाँ पर एरर मिला है आपको? सी पार्ट में एरर दिख रहा है। सी पार्ट में एरर दिख रहा है, बताइए कहाँ पर दिख रहा है? सी पार्ट में। देखिए देयर बेस्ट आया है, जबकि सब्जेक्ट आपका क्या बन रहा है? एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट। टीचर एंड एवरी, टीचर और स्टूडेंट सब्जेक्ट है, एवरी से ऐड है ना। एवरी जहाँ पर भी आता है अपने साथ सिंगुलर लेता है, तो इज आया है यहाँ पर सिंगुलर वर्ब, ये भी सही है। और सिंगुलर जो है पजेसिव भी लेगा, तो देयर नहीं होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था दोस्तों? हिज होना चाहिए था। क्या होना चाहिए? हिज होना चाहिए था। ओके, तो इस पार्ट में एरर था, करेक्ट हो गया। अब देखिए थर्ड वाले में किस पार्ट में एरर है, बताइए। द ऑफिसर एज वेल एज द क्लर्क एब्सेंटेड देमसेल्व्स। देखिए देमसेल्व्स आया है, यही प्रोनाउन है आपका, है ना। तो इसमें क्या आएगा? अफसर के अकॉर्डिंग लगेगा, देमसेल्व्स नहीं आएगा। अफसर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? हिमसेल्व्स, हिमसेल्फ, ठीक है ना, हिमसेल्फ हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फोर्थ एंड फाइव, दो क्वेश्चन एक साथ हम करेंगे। फोर्थ देखिए, देयर वर 5 एक्टिव वर्कर्स एंड 3 लेजी वन इन द फैक्ट्री। इसमें आप देखिए कौन से पार्ट में एरर है। तब तक मैं 5 को भी देखता हूँ। देयर इज़ नन हु कैन सपोर्ट यू इन दिस क्रूशियल पीरियड आर नो एरर। चलिए बताइए, पहले फोर्थ पे हम फोकस करेंगे। फोर्थ वाले में क्या है, देखिए, देयर इज़ नन, देयर इज़ नन, सब्जेक्ट आपका क्या बन रहा है? नन, ठीक है ना। हु कैन सपोर्ट यू इन दिस क्रूशियल पीरियड। तो बताइए कहाँ पर एरर मिल रहा है? एक मिनट दोस्तों, अब पहले फोर्थ को देखेंगे। देयर वर 5 एक्टिव वर्कर्स एंड 3 लेजी वन। देखिए यहाँ पर लेजी वन आया है, जो कि 5 वर्कर्स हैं। वन जो है सिंगुलर है। एक मिनट इरेज कर दूँ पूरा। देखिए 5 वर्कर सब्जेक्ट हैं आपके, और लेजी वन आया है। वन जो है सिंगुलर होता है, जबकि आपको प्लूरल लगाना था, है ना। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल पजेसिव, तो ONES वंस हो जाएगा। सी पार्ट में एरर है। ओके, अब देखिए 5 वाला में देखिए, आप 5 में बताइए किस पार्ट में एरर मिल रहा है। देखिए 5 में देखेंगे आप, देयर इज़ नन। नन अपने साथ हमेशा दैट लेता है दोस्तों, दैट लेता है ना। तो रिलेटिव प्रोनाउन में यहाँ पर प्रॉब्लम थी, दैट लेता है, तो दैट लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 6 and 7, at any of 2 photos which reflect the natural beauty of Kashmir is
वर्थ सीइंग। एंड 7th नंबर में द गेस्ट whom we were talking about have arrived are my relatives। अब बताइए 6 वाले में पहले आप बताइए क्या होगा। एनी ऑफ टू, देखिए टू आया है, टू के लिए एनी का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि टू के लिए हमें क्या करना पड़ जाएगा बताइए, आइदर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, आइदर, ठीक है ना, EITHER, आइदर हो जाएगा दोस्तों। एनी कट करके आइदर लगाएंगे। एनी जो है 2 से अधिक के लिए लगता है ना, 2 से अधिक में कोई भी, लेकिन 2 ही हो तो आइदर लगाते हैं। 7th में बताइए, 7th में किस पार्ट में एरर है, देखिए यहाँ पर रिलेटिव, यहाँ पर देखिए whom आया है। इसको डिसाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जितने सब्जेक्ट हैं उतने वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। पहले हम वर्ब काउंट कर लेते हैं। वर्ड टॉकिंग वो एक वर्ब है, हैव अराइव्ड दूसरा वर्ब है, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, और आर रिलेटिव्स ना 3 वर्ब हैं। अब आपको काउंट कर लेना है सब्जेक्ट। देखिए द गेस्ट, यह एक सब्जेक्ट हो गया, और 3 मेन वर्ब हैं, या फिर तो फिर 3 सब्जेक्ट भी चाहिए। 1 सब्जेक्ट मिल गया आपको, और क्या मिला, वी आर टॉकिंग 2 सब्जेक्ट हो गया। देखिए 2 सब्जेक्ट मिल गया, जबकि मेन वर्ब जो वर्ब है 3 मिल रहा है। तो इसके लिए एक सब्जेक्ट आना चाहिए था, जो कि यहाँ पर हु कर देंगे आप। अब इसको सब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा, हु, ठीक है। तो इसी पार्ट में एरर था, बी पार्ट में। इस तरीके से आपका एरर सॉर्ट आउट हो जाता है। 8 नंबर देखिए एंड 9 नंबर, ही इंट्रोड्यूस टू द चेयरमैन एज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्कर्स एसोसिएशन, ठीक। 9th में क्या है, एज ए स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स यू आर मच बेटर देन हिम। चलिए बताइए, दोनों का आंसर दीजिए दोस्तों, दोनों का आंसर दीजिए, सोच के बताइए किस पार्ट में एरर है। 6 वाले में पहले देखिए, 6 में कहाँ से किस पार्ट में एरर मिल रहा है। 1 मिनट दोस्तों, आगे बढ़ गया, हाँ ठीक है। 8 एंड 9 क्वेश्चन है हमारा। 8 पार्ट में एरर बताएंगे आप। देखिए इंट्रोड्यूस है, यहाँ पर इंट्रोड्यूस के बाद हमेशा इंट्रोड्यूस जो होता है रिफ्लेक्सिव लेता है। क्या लेता है दोस्तों, रिफ्लेक्सिव लेता है, ठीक है। तो यहाँ आपको रिफ्लेक्सिव का यूज़ करना था, ही के साथ हिमसेल्फ आ जाएगा ना, तो ए पार्ट में एरर है, ठीक है। ये तो हो गया ए पार्ट में एरर। और क्या आना चाहिए था, यहाँ पर आपको लगाना चाहिए था हिमसेल्फ, ओके, हिमसेल्फ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर में देखिए, एज ए स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स यू आर मच बेटर देन हिम। इसमें किस पार्ट में एरर है, देखिए यू आर आर्ट, एज ए स्टूडेंट ऑफ आर्ट यू आर, यू एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का कंपेयर सब्जेक्ट से होता है। हिम को आपको सब्जेक्ट बनाना होगा, ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ही कर दीजिए, डी पार्ट में एरर मिल गया। आगे बढ़ते हैं। 10 एंड 11, he hates everybody and everything who reminds him of his blunder। and 11th में whomever does not come in time will not be allowed to mark his presence। चलिए 10 पे फोकस कीजिए, पहले 10 वाले में बताइए क्या हो जाएगा, बताएंगे आप। देखिए एवरीबडी हमेशा अपने साथ क्या लेगा, एवरीबडी, एवरीथिंग, सम, नन, ये सारे वर्ड हैं जो अपने लिए जो है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट लेते हैं। दैट या विच दोनों हो सकता है। थिंग्स के लिए विच, इसके लिए दैट। तो दैट या विच दोनों सही हो जाएगा दोस्तों, दैट या फिर विच, ठीक है, दोनों सही हो जाएगा। लेकिन हु कभी नहीं सही होगा, हु रॉन्ग है। तो बी पार्ट में एरर मिल गया आपको। 11th नंबर देखिए, 11th में क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर एरर मिल रहा है, आप फोकस कीजिए। देखिए यहाँ हुम ईवर की जगह हु ईवर होगा, ठीक है, हुम ईवर की जगह हु ईवर होगा। हुम ईवर ऑब्जेक्टिव केस है, जबकि हु ईवर नॉमिनेटिव या फिर सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो हुम ईवर ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए हमको, यहाँ पर सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट बनाने के लिए हु ईवर करेंगे, EWR,
ठीक है, हु ईवर हो जाएगा दोस्तों, हु ईवर। आगे बढ़ते हैं, रूल भी आपको याद हो रहा होगा साथ साथ। ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट चाहिए था यहाँ पे। 12 and 13 नंबर, द 6 पार्टनर्स आर एट बेगर्स ड्रॉन सो दे डू नॉट टॉक टू ईच अदर। ठीक है, 12 नंबर का क्वेश्चन है। और 13 नंबर में क्या है, इफ़ समवन हैज़ कंप्लीटेड द वर्क ही मे लिव नो एरर। चलिए बताइए, 12 नंबर में बताएंगे पहले। 12 में क्या है, देखिए ईच अदर के प्लेस पर आपको वन एनदर करना होगा। ईच अदर सामान्य रूप से दो के लिए किया जाता है ना, ईच अदर का प्रयोग दो के लिए किया जाता है, जबकि यहाँ 6 पार्टनर दिया है। 6 पार्टनर के लिए ईच अदर नहीं होगा दोस्तों, वन एनदर। क्या होगा, वन एनदर होगा। ठीक है, वन एनदर हो जाएगा, वन एन अदर करेक्ट हो जाएगा। तो डी पार्ट में एरर 13 वाला बताइए, सम इफ़ समवन हैज़ कंप्लीटेड। 13 में क्या है एरर बताएंगे दोस्तों, इफ़ समवन हैज़ कंप्लीटेड द वर्क ही मे लिव। देखिए इसमें कोई भी एरर नहीं है, ही बिल्कुल सही है, तो नो एरर पे आप जाएंगे, टिक लगाएंगे, नो एरर। 14 and 15, she lent me some money with the condition that I should return the same within a month। 14 नंबर क्वेश्चन 15 का है, the teacher instructed the peon to let the student and I go into the office of principal। चलिए पहले 14 पर फोकस कीजिए। 14 वाले में आपने देख लिया होगा, देखिए यहाँ पर एक वर्ड मिल रहा है आपको, द सेम, द सेम। ठीक है, द सेम का यूज कहाँ पर करते हैं, द सेम की जगह इफ़ आएगा, है ना। द सेम का प्रयोग हमेशा एक एडजेक्टिव की तरह होता है। द सेम का प्रयोग प्रोनाउन की तरह करना गलत है। द सेम एक प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है जो कि गलत है। द सेम हमेशा एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। किसकी तरह, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है ना। तो इसको कट करके आपको इफ़ लगाना पड़ेगा, इफ़ लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, इफ़ लगा देंगे, करेक्ट हो जाएगा, द सेम नहीं आएगा। 15 में देखिए, 15 में क्या एरर है, किस पार्ट में बताएंगे आप। यहाँ पर देखिए सी पार्ट में आप जाएंगे, देखेंगे ये देखिए एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। ऑब्जेक्ट एंड जो है अपने साथ साइड बाय साइड सेम लेता है, तो आई को भी ऑब्जेक्ट करके मी कर देंगे। क्या कर देंगे, मी कर देंगे। ठीक है, यह सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ओके, और ये भी रूल है, देखिए लेटाया है, मेन चीज़ लेटाया। लेट जो है अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है हमेशा, लेट जो है ऑब्जेक्ट लेता है। ये तो नाउन है, ऑब्जेक्ट काम करेगा, लेकिन आई जो है इसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ओके, इसको फोकस करेंगे लेट वाले को। 16 and 17 नंबर देखिए, द कैंडिडेट बीइंग अ कॉमर्स ग्रेजुएट सी इज़ एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट। चलिए बताइए। 17 में देखिए, इन ऑल सर्कमस्टेंसेज आई हैव हेल्प्ड हिम एंड ही नोज नो एरर। चलिए बताइए 16 में कहाँ पर एरर मिल रहा है, सोच करके बताएंगे आप। 16 में कहाँ पर एरर मिल रहा है, देखिए यहाँ पर। देखिए दोस्तों, सी पार्ट में एरर है। सी को डिलीट करेंगे क्योंकि सी लगाने की आवश्यकता नहीं है, है ना। सी लगाने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है, इसको कट कर देंगे। देखिए, द कैंडिडेट इज बीइंग कॉमर्स ग्रेजुएट इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट। सी का यूज सुपरफ्लुअस में हुआ है जो कि रॉन्ग है। ठीक है, कट कर देंगे। 17 में देखेंगे दोस्तों, इन ऑल सर्कमस्टेंसेज आई हैव हेल्ड हिम एंड ही नोज, नोज के आगे ही नोज, देखिए कुछ इंडिकेट कर रहा है सर्कमस्टेंस को, तो नोज के आगे आपको इट लगाना चाहिए था, है ना। इट लगाना चाहिए था, एक मिनट। नोज के आगे आपको इट कर देना है, कहाँ पर, यहाँ पर इस पार्ट में नोज के आगे इट कर देंगे तब करेक्ट होगा। इसलिए सी पार्ट में एरर आप मानेंगे, सी पार्ट में एरर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 and 19 नंबर क्वेश्चन, आई डोंट अप्रिशिएट हिम हु लव्ड
एट द अदर्स एट देयर्स विदाउट एनी रीज़न, ठीक है, एट अदर होना चाहिए। एक मिनट दोस्तों, ठीक है, देखिए यहाँ पर ए अदर हो जाएगा, इसको कर करके ऑफ अलग से आ गया, अदर्स इसको समझिए, अदर समझिए, ठीक है, अदर्स है तो यहाँ पर। और 19 नंबर भी देखिए, यू एंड माई सेल्फ विल एंजॉय द फंक्शन बीइंग अरेंज इन ऑनर ऑफ द न्यू प्रिंसिपल। चलिए 18 में बताइए दोस्तों। देखिए 18 में आपको एरर मिल रहा है यहाँ पर, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, हिम जो एक सिंगुलर है ना, तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो होता है एंटीसीडेंट, उसी के अकॉर्डिंग अगला वाला वर्ब आता है। तो ही के अकॉर्डिंग हो जाएगा क्या, लॉफ्स नहीं बल्कि एस जोड़ के लॉफ्स कर देंगे, क्या कर देंगे, लॉफ्स, है ना। तो ये इसको आपको लॉफ सिंगुलर में लिखना चाहिए था, सिंगुलर। तो बी पार्ट में एरर मिल गया। और अब देखिए यू एंड माई सेल्फ आया है, यू तो सब्जेक्ट है, एंड मीन्स एंड जो होता है सब्जेक्ट सब्जेक्ट को कनेक्ट करता है, और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो कुछ भी हो साइड साइड सेम होता है। बट यहाँ पर देखिए एक सब्जेक्ट हो गया, माई सेल्फ फॉर्म सब्जेक्ट रूप में कभी आता नहीं, तो यू एंड आई होगा, क्या बन जाएगा, यू एंड आई। तो ए पार्ट में एरर मिल गया। और आगे बढ़ते हैं, लास्ट हमारा है, लास्ट क्वेश्चन है, ही आस्क्ड फॉर परमिशन टू गो टू द सिनेमा बट हिज मदर डिडंट गिव, ठीक है। अब बताएंगे, आप ध्यान दीजिए और बताइए किस पार्ट में एरर मिल रहा है। चलिए अगर आपका आंसर डी है तो आप बिल्कुल सही हैं। कैसे, देखिए, ही आस्क्ड फॉर परमिशन टू गो द सिनेमा, इतनी बात हो गई, सिनेमा के लिए परमिशन मांगा, बट हिज मदर डिड नॉट गिव इट। अब परमिशन को इंडिकेट करने के लिए इट लगाएंगे, डिड नॉट गिव परमिशन ना, परमिशन नहीं लिखना है, तो इसी को इंडिकेशन करने के लिए आपको इट लगाना है पड़ेगा यहाँ पर, फिर पूरा सेंस आएगा, ठीक है। तो इट हो जाएगा, यहाँ पर गिव के आगे इट भी होना चाहिए जो कि नहीं है। तो डी पार्ट में एरर मिल गया। आई होप आपको 5 क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक बाय बाय, टेक केयर। अगर चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दें।